हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और रही बात मैं भी एकदम फिट फाट हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सुनिए और तरह समझिए क्या है ब्राउन रिंग टेस्ट। पहले समझते हैं। तो देखो भाई, आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे दिए गए, बहुत सारा साल्ट दे दिया गया और आपको पता लगाना है कि उस कंपाउंड्स में, उस साल्ट में किस में नाइट्रेट आयन है, माने नाइट्रेट आयन है भी या नहीं, इसकी पुष्टि करनी है। आपको 10 को कंपाउंड दिया गया, आपको पता लगाना है कि किस कंपाउंड में नाइट्रेट आयन है, किस में नहीं है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। क्लियर? फिर से एक बार बताएं। आपको कोई साल्ट दिया गया, कोई कंपाउंड दिया गया, उस कंपाउंड में नाइट्रेट आयन की उपस्थिति की जांच के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम इसके बारे में लिखें एक लाइन, तो यही लिखेंगे कि ये क्या है। तो एक प्रकार की कन्फर्मेटरी टेस्ट है। यह एक प्रकार की कन्फर्मेटरी टेस्ट है। क्या कन्फर्म करता है? जो नाइट्रेट आयन होने की पुष्टि करता है, कन्फर्म करता है। इट इज ए कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द नाइट्रेट आयन। बस यही एक लाइन लिख दे रहा हूं। यह एक प्रकार का कन्फर्मेटरी टेस्ट, एक प्रकार का कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो किसी साल्ट में NO3 माइनस नाइट्रेट आयन होने को कन्फर्म करता है या पुष्टि करता है। कन्फर्म करता है। याद रखिएगा, इसका मतलब कि किसी कंपाउंड में, किसी साल्ट में जो आपको दिया गया, उसमें नाइट्रेट आयन है अथवा नहीं है, ये जांच करना है। जिस जांच के द्वारा ये पता लगेगा उसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। अब ये कैसे जांच करते हैं? तो देखिए, होता यह है कि आप एक लेते हैं, ट्यूब लेते हैं, और उस ट्यूब में रखते हैं नाइट्रेट का जलीय, नाइट्रेट जो आपको दिया गया या कोई भी उसमें नाइट्रेट हो या न हो, तो उसका जलीय सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन आप नाइट्रेट लेते हैं। मान लीजिए कि उसमें नाइट्रेट नहीं भी है, तभी उसका आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि नाइट्रेट है, तो कंफर्म करना चाहते हैं कि नाइट्रेट है कि नहीं, तो इसीलिए हमने लिख लिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट लिया गया। उस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट में आप क्या करते हैं कि ताज़ा FeSO4 का एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, फेरस सल्फेट, ताज़ा फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार करते हैं और इसमें इसको मिला देते हैं। तो जब इसको इसमें मिला देंगे तब क्या करते हैं, अब ये इस तरह से वो तैयार हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो धीरे धीरे इसको बेंड करके और इसमें डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब होता क्या है कि आप जब देखिए, ध्यान दीजिए, पहले आपके पास एक्वस क्या था, तो नाइट्रेट का सॉल्यूशन था। उस सॉल्यूशन में डाल दिया आपने कौन चीज, तो डाला आपने FeSO4 का सॉल्यूशन। जब FeSO4 और नाइट्रेट का जो जलीय विलयन है सॉल्यूशन, उसको मिक्स कर दिया, तब आपने उसमें डाला कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए दिखाया गया कि जहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशन का जो जंक्शन है, वहाँ पर एक ब्राउन रिंग बनता है। चूंकि ये ब्राउन रिंग बना, इसलिए इसका नाम हो गया ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग का बनना इस बात का प्रमाण है कि ये जो सॉल्यूशन लिया गया था, इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात होती है कि नाइट्रेट आयन की पुष्टि कैसे कर देता है और ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो स्टूडेंट्स, होता ये है कि ये FeSO4, अगर आप इस FeSO4 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Fe++ और SO4-। तो इसको बोलते हैं फेरस आयन। तो फेरस जो आयन है, Fe++ आयन, इसमें एक विशेष एबिलिटी है।
एक विशेष क्षमता है कि नाइट्रेट आयन को, ये नाइट्रेट आयन हुआ, नाइट्रेट आयन को ये करता क्या है, रिड्यूस कर देता है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन घटा देता है और उसको बदल देता है ये किसमें, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो फेरस आयन, आप जानिए कॉमा देकर लिख रहा हूं, नाइट्रेट आयन को NO माने नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है, कर देता है। तो ये फेरस आयन की एक क्षमता है, उसकी एक एबिलिटी है फेरस आयन की कि अगर नाइट्रेट आयन के साथ अगर उसका रिएक्शन कराया जाए तो इस नाइट्रेट आयन को किस में रिड्यूस कर देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और फिर से एक और बात है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से इसके साथ रिएक्शन करके और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। Fe++ आयन माने फेरस आयन NO के साथ रिएक्शन कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ना, उसका रंग होता है भूरा, जिसका रंग डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है। अब द स्टूडेंट्स यहां पर समझिएगा हुआ क्या, जब उस पूरी घटना को, उस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये है, ये जो आपका फेरस आयन है, ये फेरस सल्फेट से लिया गया जो फेरस आयन है, इसका रिएक्शन हुआ नाइट्रिक, ये देखिए नाइट्रेट आयन के साथ। नाइट्रेट आयन के साथ जब ये रिएक्शन किया तो ये क्या बनाता है, जरा समझिए। ये बनाता है, इनको बदल दिया, नाइट्रेट आयन को ये बदल दिया नाइट्रिक ऑक्साइड में। पहला चेंजेज ये जो हुआ, ये फेरस से फेरिक हो गया, मतलब ये Fe2+ से खुद हो गया 3+, ये रिड्यूस हुआ और स्वयं ऑक्सीडाइज हो गया। और ये हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ से जो 2 गो ऑक्सीजन निकला उसके साथ बना लिया 2H2O। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, इसमें 1 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन यहाँ से तो आउट हुआ ना, तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना, 2H2O। अब ये जो है, ये इसके साथ रिएक्शन करके ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, इसको आप बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड स्टूडेंट समझिएगा जरा, बहुत ही मजेदार है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ये आकर के रिएक्शन कर जाता है Fe++ और NO के साथ रिएक्शन करता है। इस बार इसमें जो आप एक्वा सोल्यूशन में पानी जो रहता है उसके साथ। अब देखिए एक बहुत ही मजेदार चीज बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। और एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इसका रंग होता है, ये होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर। तो अब इसका मतलब कि जो ब्राउन रिंग बना, ये क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये है FeH2O होल, ये 5 है, NO और इस पे है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसी ये जो आएगा क्वेश्चन, देखिए क्या, जो ब्राउन रिंग टेस्ट में जो ब्राउन रिंग बनता है, वो ब्राउन रिंग कौन सा कंपाउंड होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ये है, एक चीज। दूसरा, ब्राउन रिंग टेस्ट जो बन रहा है उसमें ये देखिए आपका जो आयरन है प्लस जिसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं, वो स्वयं हो गया, देखिए कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड में। और ये जो नाइट्रेट आयन है किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसी फेरस आयन के साथ रिएक्शन करता है और बना लेता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कलर होता है ब्राउन रिंग। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो जितनी बातें एग्जाम में आ सकती है वो सब बातें हमने आपको समझा दिया। एक बार अगर फिर से बात करें तो एक सॉल्यूशन लेते हैं,
नाइट्रेट आयन। अच्छा, मान लीजिए कि ये आपका सॉल्यूशन जो है नाइट्रेट का नहीं है, तो ये ब्राउन रिंग नहीं बनेगा। अगर ब्राउन रिंग बना तो इसका मतलब इसमें नाइट्रेट आयन है, नहीं बना माने नाइट्रेट आयन नहीं है। बस सीधा सा इतना ही सा बात है। तो आपने एक सोल्यूशन लिया नाइट्रेट आयन का, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड एकदम ताज़ा ताज़ा जो अवक्षेप बना है FeSO4 का, उसमें वो क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन बना के डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों जो सोल्यूशन होता है, जो जंक्शन होता है, उसी पर एक ब्राउन रिंग बन जाता है। और इस रिंग, ये रिंग इंडिकेशन है कि इसमें क्या है, तो नाइट्रेट आयन है। मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ आई होगी। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।